हमारे भारत देश में एक अंधविश्वास है, जब किसी दंपति के जीवन में अर्थात पति पत्नी जीवन में शादी का 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो जाता है, संतान की आशीष नहीं होता है, तो क्या करते हैं? बहुत सारे तीर्थ धाम, गुफा, मंदिर, मस्जिद, हवन, भवन, कीर्तन इत्यादि परिभ्रमण करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी संतान की आशीष नहीं मिलता है। या जीवन में जो जादू टोना के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, पाप और श्राप के बंधन, हमेशा क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा, व्यवसाय में उन्नति नहीं है, समृद्धि नहीं, बरकत नहीं है, परिवार में उन्नति, समृद्धि, बरकत नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, शांति, विपत्ति, क्लेश, अंधकार की परिस्थिति, ऐसे जब परिस्थिति आता है तो ऐसे ही बाबा तंत्री ओझा पूजा पाठ, हवन भवन, कीर्तन, तीर्थ धाम इत्यादि परिभ्रमण करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुफा, हर प्रकार की जगह जाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना जरूरी है। तो सृष्टिकर्ता है, मुक्तिदाता है, जीवन दाता है, जो सारे सृष्टि को बनाया है, जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये धरती, आकाश, पावन, ये जल, वायु, ये वृक्ष, लता, ये जीव जंतु, पशु, पक्षी, ये सारे सृष्टि को जो बनाया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना आराधना करे, काल्पनिक देवी देवताओं से दूर रहे। और मनुष्य जो अपने हाथों से बनाता है, हर प्रकार के झूठे देवता, झूठे ईश्वर, पत्थर से, बाली, गोड़ी से, ईंट से, सीमेंट से और हर प्रकार की गाय गोबर से, कीचड़ से, धातु पदार्थ से जो बनाता है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए काल्पनिक मूर्त, पत्थर या जो भी जड़ वस्तु पदार्थ से बनाया गया झूठी मूर्त, झूठे जो भगवान ईश्वर, जिसे इंसान भगवान ईश्वर करके पूजा करता है, ऐसे काल्पनिक परंपरा, प्रथा, अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता से दूर रहे। एक परमेश्वर जो जिंदा है, सच्चा है, जो पवित्र है, जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जो सच्चा वास्तविक है, एकमात्र परमेश्वर, दोष रहित, पाप रहित, कलंक रहित, संपूर्ण निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, धार्मिक, सिद्ध परमेश्वर, अति पवित्र, अति महान, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, जो धरती, आकाश, अंबर और सारे सृष्टि को जो बनाया, वो सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पापों को स्वीकार करें, बचपन से लेकर के आज तक जो भी पाप किया, गुनाह किया, क्योंकि पाप के द्वारा इंसान के जीवन में हर प्रकार के रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट आता है, और पाप ना करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। मनुष्य जाति की पाप अपराध के चलते ही परमेश्वर का दंड के स्वरूप, परमेश्वर का क्रोध के स्वरूप दुनिया में हर प्रकार की समस्या, क्लेश, अंधकार, विपत्ति, बेचैनी, हर प्रकार की अंधकार की जो परिस्थिति, निराशा, दुख, क्लेश मनुष्यों के जीवन में। इसलिए सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करें। बचपन से लेकर के आज तक आपने जो भी पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया है, परमेश्वर के खिलाफ, मनुष्यों के खिलाफ जो भी आपने छलकपट किया है, दुष्टता, अहंकार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार किया, उन सारे अन्याय, अत्याचार को याद करते हुए परमेश्वर के चरणों में क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। समय रहते हुए, जीवन रहते हुए, दुनिया में जब तक आप जीवित है तब तक अपने पापों को स्वीकार करें, क्योंकि कल क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम। कल कौन सी परिस्थिति आपके जीवन, मेरे जीवन में आएगा, किसी को भी मालूम नहीं। इसलिए समय रहते हुए, मौका रहते हुए पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागे। एकमात्र पवित्र परमेश्वर, निष्कलंक, निष्पाप परमेश्वर, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर, सारे सृष्टि का जो एक ही परमेश्वर है, उस एक ही परमेश्वर जिसे कोई इंसान बना नहीं सकता है, जिसे कोई मनुष्य किसी रूप रंग दे करके, किसी धातु पदार्थ से, किसी जड़ वस्तु से निर्माण नहीं कर सकता, जिसे कोई कारीगर बना नहीं सकता, वो स्वयंभू परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को रूप रंग दे करके बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया, उस परमेश्वर को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाई और बहन, पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागे, पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाए, मन फिराए, आपने जो भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार बचपन से लेकर के आज तक किया है, उस पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागें और परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, पाप को स्वीकारें। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो सारे सृष्टि के एकमात्र परमेश्वर, जो अदृश्य है, महान है, अद्भुत है, पाप क्षमा करने वाला, इंसान को हर प्रकार के रोग, संकट, समस्याओं से बचाने वाला एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करें।
पाप को त्यागे, मन फिराए और उसके बाद परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलना है, पवित्रता के मार्ग में कैसे चलना है और कैसे परमेश्वर का आशीष अनुग्रह पाना है, कैसे चंगाई छुटकारा पाना है। हम आपको बताएंगे, शिक्षा देंगे। उसके बाद दिन रात प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक हफ्ते में उपवास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का परिवार है ही ऐसा। सारी दुनिया के परिवारों के लिए दिन रात हम लोग प्रार्थना करते हैं, ताकि दुनिया में रहने वाले हर एक परिवारों को मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, शांति, आशीष मिले। हर एक परिवार में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, उन्नति, समृद्धि, सफलता। हर एक परिवार में संतान की आशीष, हर प्रकार की अंधकार शैतान की मायाजाल से मुक्ति मिले और परिवारों में इस उन्नति, समृद्धि, सफलता, बरकत मिले। इंसान खुशी से, चैन से, शांति से, आपस में भाईचारे में, प्रेम से रहें। इसलिए परमेश्वर का परिवार हम सच्चाई को प्रकट करते हैं, सच्चाई को बताते हैं और सारी दुनिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। और सच्चाई सुनकर किसी को बुरा लगता है, किसी को बहुत ही दर्द होता है, कोई गाली देता है, कोई अनाप शनाप हमें कमेंट्स करता है, कोई फ़ोन कॉल करके हर प्रकार की गंदी बातें बोलता है। जो भी है, परमेश्वर के लिए सच्चाई को प्रकट करते हुए अगर हमें किसी से निंदा, शताप, क्लेश, अपमान या किसी से कुछ भी अगर सुनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मुक्ति के लिए, चंगाई छुटकारे के लिए हम बता रहे हैं, सच्चा खुदा, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, विश्वास करें। प्रतिदिन ऑनलाइन चंगाई छुटकारा मुक्ति प्रार्थना सभा होता है। हर एक हफ्ते में ऑनलाइन चंगाई छुटकारा मुक्ति प्रार्थना सभा होता है। दुनिया के कोने कोने में से, भारत के अलग अलग राज्य समूह से, अलग अलग शहर गांव से, अलग अलग जगहों से लोग ज्वाइन करते हैं, चंगाई छुटकारा मुक्ति को प्राप्त करते, संतान की आशीष को प्राप्त करते, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति, जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता को प्राप्त करते हैं।